दोस्तों एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज की संपूर्ण रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हम उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक इतिहास से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनसे संबंधित जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे। दोस्तों वो कौन सी जाति थी जो 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे, तो वो थी भोटिया जाति। कौन थी? भोटिया जाति थी। दोस्तों इसका पहला पार्ट आ चुका है जिसमें 40 क्वेश्चनों को कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन, गब्रियाल, गुंजाल, टोलिया, मार्तोलिया व पांगती उपजाति किस प्रजाति से संबंधित हैं। दोस्तों जो गब्रियाल, गुंजाल, टोलिया, मार्तोलिया, पांगती हैं, ये निम्न में से किस जाति से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये भोटांतिक जाति से संबंधित हैं। किससे? भोटांतिक जाति से संबंधित हैं या भोटिया जनजाति से। अगला क्वेश्चन, दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन है। दोस्तों जो दारमा और ब्यास घाटी क्षेत्र में रहते हैं उनमें से निम्न में से कौन सी प्रथा है जो उनमें प्रचलित है, तो वो है रड बड़ प्रथा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, असंगत कथन का चयन करें। दोस्तों इनमें से जो असंगत कथन है उसका चयन कीजिए। भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। ये बिल्कुल क्या है दोस्तों? सही है। अगला क्वेश्चन, घबला एवं घुरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता थे। ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है? इसका क्या है? गलत है, क्योंकि घबला एवं घुरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता हैं। ये क्या है दोस्तों? इसका गलत है। अगला क्वेश्चन, सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा है। दोस्तों वो कौन सी गुफा है जो सुयाल नदी के तट पर स्थित है और अल्मोड़ा जनपद में स्थित है? तो दोस्तों वो है लाखू गुफा या लाखू उड्यार। अगला क्वेश्चन, किस गुफा में मिले शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के शैलाश्रयों से की गई है। तो दोस्तों भीमबेटका के शैलाश्रयों की तुलना किस गुफा से की जाती है? तो वो की जाती है लाखू गुफा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है। दोस्तों किस गुफा का क्या है? मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है, तो वो है किसका? लाखू गुफा का। अगला क्वेश्चन, लाखू गुफा या उड्यार से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? पशुओं के, मानवों के, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लाखू उड्यार से प्राप्त हुए हैं, मानव एवं पशु दोनों के क्या हुए? हमें रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों जो 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है वो लाखू गुफा में किया गया है, जिसमें पशुओं और मानवों के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय कहाँ स्थित है। दोस्तों जो नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय स्थित है वो लाखू गुफा अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? लाखू गुफा अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चमोली जनपद के डुंगरी गांव में स्थित गुफा है। दोस्तों वो कौन सी गुफा है जो चमोली जनपद के डुंगरी गांव में स्थित है? तो वो है दोस्तों आपको गोरखा उड्यार। अगला क्वेश्चन, गोरखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों जो गोरखा गुफा है वो स्थित है आपके किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पुरातत्वविदों की नज़र में गोरखा गुफा को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों जो पुरातत्वविदों की नज़र में गोरखा गुफा को लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो राकेश भट्ट जी को दिया जाता है। किसको? राकेश भट्ट जी को। अगला क्वेश्चन, पशुओं को हांका देकर भगाना या घेरना किस गुफा का मुख्य विषय है। तो दोस्तों पशुओं को हाँकते हुए जो मुख्य विषय है वो विषय है गोरखा गुफा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पशुओं को हाँकते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, गोरखा गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या है। दोस्तों गोरखा गुफा में टोटल हमें कितने रंगीन चित्र प्राप्त हुए? तो 41 रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। कितने? 41। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गोरखा गुफा से प्राप्त चित्र है। दोस्तों इनमें से जो गोरखा गुफा से प्राप्त चित्र हैं उनमें से किसका चित्र प्राप्त हुआ है? तो मनुष्य का भी हुआ, बारहसिंगा का भी हुआ, भेड़ का भी हुआ, यानी उपयुक्त सभी के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन,
चमोली स्थित गोरखा उद्यान में पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या थी। दोस्तों चमोली में स्थित जो गोरखा उद्यान है उसमें कितने पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों वो थी 8। कितनी? 8। अगला क्वेश्चन, किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण व मिट्टी के बर्तन व नर कंकाल मिले हैं? दोस्तों जो 5.5 किलो का सोने का मुखावरण, मिट्टी के बर्तन और जो नर कंकाल प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं मलारी गांव से। कहाँ से? मलारी गांव से। अगला क्वेश्चन, पता चल रहा होगा आपकी तैयारी कितनी और कितने डीप आपको आता है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान थे? तो दोस्तों जो पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान थे वो किसे हैं? मलारी गांव से के समान थे। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया। दोस्तों जो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया वो कब किया गया? तो 2001 में किया गया। कब किया गया? 2001 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालयी पशु वृषभ जुबू या जोबा के तौर पर हुई है? दोस्तों वो जुबू पशु का कंकाल, सिंपल भाषा में इतना समझ लो, जुबू पशु का कंकाल हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो मलारी गांव से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा 1956 में मलारी गांव में शवाधान की खोज की गई थी? तो 1956 में जो मलारी गांव में शवाधान की खोज की गई थी दोस्तों वो शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डबराल जी द्वारा खोजे गए शवाधानों को किस व्यक्ति ने खस प्रजाति का बताया था? दोस्तों जो शिव प्रसाद डबराल ने शवाधानों की खोज की थी उन्हें खस प्रजाति का किसने बताया था? तो वो बताया था राहुल सांकृत्यायन ने। किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला क्वेश्चन, मलारी गांव किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो मलारी गांव है वो आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थराली के निकट स्थित गांव कौन सा है? दोस्तों जो थराली के निकट स्थित गांव है वो है किमनी गांव। कौन सा है? किमनी गांव। एक ऐतिहासिक स्थल है। अगला क्वेश्चन, किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? तो दोस्तों अगर पूछा जाए किमनी गांव किस घाटी में स्थित है तो पिंडर घाटी में स्थित है। किस घाटी में स्थित है? पिंडर घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों जो हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित पशुओं एवं हथियारों के जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं किमनी गांव से। कहाँ से? किमनी गांव से। अगला क्वेश्चन, हुडली नामक स्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो हुडली स्थित है वो आपके उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनें। तो दोस्तों इनमें से जो असंगत कथन है वो चुनना है हमको। ठीक है। तो पहला है हुडली यमुना घाटी में स्थित है। बिल्कुल ये क्या है? सही है। अगला, हुडली स्थान से प्राप्त शैलाश्रयों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और यह मंदाकिनी एवं पिंडर घाटी के मध्य है। यह क्या है दोस्तों? गलत है, क्योंकि मंदाकिनी तो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में और पिंडर आपके चमोली में। अगला क्वेश्चन, लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए? दोस्तों जो लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय हैं वो प्राप्त हुए हैं आपको कहाँ से? लुएथाप से। ठीक है, यानी लुएथाप से लाल रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में निम्न में से कौन सा स्थित है? तो लुएथाप स्थित है। हुडली, उत्तरकाशी में बनकोट, पिथौरागढ़ में मलारी, चमोली में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को आखेट करते एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैलचित्र में दिखाया गया है? तो दोस्तों मनुष्य को जो आखेट करते हुए एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है वो मुख्य रूप से लुएथाप के शैलचित्रों में दिखाया गया है। किसके? लुएथाप के। अगला क्वेश्चन, फड़का नौली एवं पेटशाला स्थलों की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों जो फड़का नौली एवं पेटशाला स्थलों की खोज की गई थी वो यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये इसमें पूछ रहा सुमेलित नहीं है।
फड़का नौली की खोज 1985 में की गई। बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है कि फड़का नौली की खोज कब की गई, अगर पूछा जाए तो 1985 में की गई। ठीक है। पेड़शाला की खोज 1990 में की गई, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। पेड़शाला एवं फड़का नौली सुयाल नदी क्षेत्र में है, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। और फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रय 8 से दोस्तों ये क्या है, गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्मोड़ा के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र प्राप्त हुए। दोस्तों अल्मोड़ा में जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए थे हमारे कहाँ से, काला माटी से और मल्ला पैनाली से। अगर पूछा जाए कि काला माटी और मल्ला पैनाली क्षेत्र प्रसिद्ध हैं काय के लिए, तो प्राग ऐतिहासिक काल शैलचित्र स्थल हैं और कहाँ स्थित हैं, तो अल्मोड़ा में स्थित हैं, यानी ए और बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फड़का नौली या फाड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रयों की संख्या है। तो दोस्तों जो फाड़का नौली से शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं वो 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं और अभी ऊपर में कितना लिखा था, 8, इसीलिए वो गलत हुआ था। ठीक है। कितने शैलाश्रय हैं, तो 3 शैलाश्रय हैं। अगला क्वेश्चन, फल सीमा नामक स्थान किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो फल सीमा नामक स्थान है वो आपके अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे, अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए। दोस्तों जो योग मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं वो फल सीमा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, फल सीमा से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई थी। जो बनकोट पिथौरागढ़ के जो ताम्र आकृतियों की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1990 में। कब की गई, 1990 में। अगला क्वेश्चन, बनकोट किस जनपद में स्थित है। दोस्तों जो बनकोट है आपका वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पे, पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन, बनकोट पिथौरागढ़ से कितने ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई। दोस्तों जो बनकोट पिथौरागढ़ से ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई वो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कितनी, 8। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बनकोट से प्राप्त ताम्र मानव उपकरण किस जनपद के राजकीय संग्रहालय में रखे गए हैं। दोस्तों जो बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं या ताम्र उपकरण प्राप्त हैं उनको किस राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। तो दोस्तों वो रखा गया है अल्मोड़ा संग्रहालय में। कहाँ रखा गया है, अल्मोड़ा संग्रहालय में रखा गया है। तो दोस्तों इससे पहले 40 काल और प्रागैतिहासिक काल के 42-8 क्वेश्चन हो गए, लगभग 80-82 के क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन इसके प्रागैतिहासिक काल से हो गए हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई क्वेश्चन छूट सकता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।